हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तो भगवद गीता की जब प्रारंभ होती है, श्रील प्रभुपाद जी इसमें पहले वंदना करते हैं, मंगलाचरण है, और इसमें कई प्रेयर्स हैं। जैसे हम मंगलाचरण में गाते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्री युतपद कलम जैसे, फिर हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, फिर श्रीमती राधा रानी का तप्त कांचन गौरांगी। पूरे भगवदगीता में कहीं श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं मिला, पर यह कम से कम इस प्रणाम मंत्र में तो मिल जाएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, फिर पंचतत्व मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनिए, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। इट इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज, क्योंकि सभी उपनिषदों का ये सार है, इसलिए गीतोपनिषद भी इसको कहा जाता है। भगवत गीता जो है सभी निर्णायक शास्त्र भी कहा जाता है, सभी शास्त्रों पर निर्णय देता है अपना। कई शास्त्रों में विरोधाभास हो सकता है, देयर मे बी सम कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट्स इन डिफरेंट स्क्रिप्चर्स डिफरेंटली रिटन, बट दैट कॉन्ट्राडिक्शन इज सॉल्व्ड इन भगवत गीता। दैट्स भगवान यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान स्वयं बोलते हैं, इसलिए इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। जब कृष्ण बोलेंगे तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती। इसलिए whenever you have doubts, whenever you have arguments, you have to quote Krishna as an authority. If someone is not believing in Krishna or considering Krishna as not as an authority, then there is no point in any argument. Okay? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रहम मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। सर्वप्रथम भगवदगीता बताई गई भगवान कृष्ण ने किसको? विवस्वान को, सूर्य देवता विवस्वान को। फिर वो परंपरा चलती आई, मनु, फिर स्वयंभू मनु के बाद इक्ष्वाकु, फिर इक्ष्वाकु से वो परंपरा कहीं नष्ट हो गई, फिर से भगवान ने गीता बताई गई। ओके, सो यहाँ पे भगवत गीता जो है ये परंपरा से प्राप्त होती है, और ये हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा का नाम है ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय। तो इस परंपरा में सर्वप्रथम जो आचार्य है वो ब्रह्मा जी हैं। भगवान कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ऐसे करते करते मध्वाचार्य, फिर उसके बाद करते करते चैतन्य महाप्रभु, और फिर प्रभुपाद जी 32वें लाइन ऑफ डिसाइपल सक्सेशन है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ 32 ही गुरु है संप्रदाय में, ये गलत धारणा होगी। कभी भी ये मत समझिए कि ये 32 ही गुरु है हमारे संप्रदाय में, नहीं। आप जिस प्रकार देखेंगे कि शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर जी के कई शिष्य हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी उनके शिष्य हैं, वैसे कई शिष्य उनके भी, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस भी है इस संप्रदाय के। तो मध्वाचार्य के भी कई शिष्य हैं, तो उनके शिष्यों के भी शिष्य बने हैं। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के भी बाद कई आचार्य आए हैं, रूप सनातन गोस्वामी के भी अपने अपने शिष्य हैं। तो ऐसे करके नरोत्तम दास ठाकुर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो कि इसका डिस्क्रिप्शन आपको डिसाइपल सेक्शन में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 32 ही गुरु बन चुके हैं, नहीं। तो बहुत सारे इनन्यूमरस स्पिरिचुअल मास्टर देयर आर, बट इस लाइन जो 32 लाइन ऑफ डिसाइपल सेक्शन में श्रील प्रभुपाद जी आते हैं। ओके, सो यहाँ पे ही मस्ट बी अ डिवोटी इन डायरेक्ट रिलेशन। तो अर्जुन का ये सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण ने उनको गीता सुनाई, और उस समय पे संजय कृपा पात्र बने व्यासदेव जी के, और उन्होंने भी गीता सुनाई धृतराष्ट्र को। तो साक्षात्कार हुआ है, अलग अलग स्तर का साक्षात्कार है। अर्जुन को भी साक्षात्कार हुआ है, और संजय को भी साक्षात्कार हुआ है, पर भेद है उसमें। ओके, सो यहाँ पे देयर इज अ वेरी एलाबोरेट, दिस इज अ वेरी एलाबोरेट सब्जेक्ट मैटर, एंड इट कैन बी स्टेटेड दैट डिवोटीज रिलेशनशिप विद सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो अलग अलग संबंध में, भगवान के संबंध में व्यक्ति रहता है। तो जिस प्रकार शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, माधुर्य रस है, अलग अलग प्रकार के। अर्जुन जो है वो साख्य रस में भगवान से संबंध बनाए रखता है। सो यहाँ पे भगवद गीता में अर्जुन को पूरी तरह ज्ञात है कि भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेव है, अजम है, विभुम है, औस्ताम ऋषय सर्वे शिव। अर्जुन यहाँ पे कोई मस्का नहीं लगा रहा है भगवान कृष्ण को, या कुछ बोलते हैं ना कि बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहे, बल्कि यह पुष्टि सभी ऋषियों ने भी की है, देवर्षि नारद ने भी की है, व्यास स्वयं चैव ऋषि में अचित देवल व्यास, ये सभी ऋषियों ने इसकी पुष्टि की है कि भगवान परम ब्रह्म है, भगवान कृष्ण। सो भगवद गीता, वन मे थिंक दैट बिकॉज कृष्णा वॉज अ फ्रेंड ऑफ अर्जुन, कि इसलिए यहाँ पे अर्जुन वॉज टेलिंग हिम दैट, और ही वॉज फ्लैटरिंग, बट ऐसा नहीं है। सभी आचार्य, सभी जो अथॉरिटी हैं वह प्रूफ करते हैं, एविडेंस देते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है, और गीता में भी स्वयं भगवान कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं। सो until unless you don't read Bhagavad Gita in a submissive spirit,
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भगवद गीता बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री। भगवद गीता बहुत ही पॉपुलर, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और सबसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ग्रंथ है ये, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट्स वाई पीपल आर कंफ्यूज इवन वाइल रीडिंग गीता। तो भगवद गीता सबसे प्रसिद्ध तो है, वह साथ साथ सबसे ना समझा हुआ ग्रंथ है ये। इवन भक्तों के समुदाय में भी, हम इस्कॉन में भी देखते हैं, कई लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं और एक बार पढ़ने के बाद वो ऐसा रख देते हैं कि कभी इसको देखने से पाप लग जाएगा फिर से। तो इसलिए भगवद गीता को इतना निगलेक्ट मत कीजिए। भगवद गीता ही हमारा बेस है, ये हमारा प्राण है। प्रीचिंग करते वक्त आपको भगवद गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। सो out of many human beings who are suffering, there are very few want to inquire about his position. That's what Krishna is saying. यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम विद्धि तत्वतः। उसमें से कोई एक व्यक्ति भगवान को जानना चाहेगा। जानने के लिए भगवद गीता सबसे उत्तम स्रोत है भगवान को जानने के लिए, और निर्णायक शास्त्र है। और भगवद गीता भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। सो लॉर्ड डिसेंड स्पेसिफिकली, यहाँ पे भगवद गीता में भगवान कब कैसे अवतरित होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं, इसका भी कारण बताया गया है। भगवान और जीव में क्या संबंध है ये भी बताया गया है। भगवान ये कर्म क्या है ये बताया गया है, काल क्या है बताया गया है, प्रकृति क्या है बताया गया है। हर पहलू पर भगवान ने प्रकाश डाला गया है। बीइंग एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अर्जुन वॉज अबव ऑल इग्नोरेंस। अर्जुन को कोई भी आवश्यकता नहीं थी कि वो गीता सुने, फिर भी वह ऐसा रोल प्ले करते हैं ताकि गीता समझाई जा सके, गीता का सिद्धांत सब पूरे जगत में लाया सके। इसलिए अर्जुन ये माध्यम बनते हैं। जिस प्रकार एक बछड़ा माध्यम बनता है दूध सभी संसार के जीवों को देने के लिए, उसी प्रकार अर्जुन भी माध्यम बनते हैं। सो भगवान कैसे सभी प्रकृति के अधिष्ठाता है ये भी गीता में बताया गया है। कैसे जीव जो है ईश्वर नहीं बन सकता, जीव और ईश्वर में क्या भेद है ये भी बताया गया है। तो कुल मिला के 5 चीजों पर भगवद गीता आधारित है। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द 5 थिंग्स? हाथ उठाइए, फटाफट बोलिए। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। ओके, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, सभी लोग को स्मरण रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि भगवद गीता जो है वो एक्सप्लेन की गई है, वे 5 विषयों पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कौन से विषय हैं? विषय वस्तु क्या है भगवद गीता के? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ओके, आउट ऑफ दिस 5, ये 5 विषय वस्तु है, उसमें से भगवान अथवा ईश्वर, जीव, भौतिक जगत यानी प्रकृति और समय यानी काल, ये सभी नित्य है, इटर्नल है, दे आर इटर्नल्स। ओनली कर्म इज टेम्पररी। Okay, always remember this, karma is temporary and ever changing thing, but others, all the components, all the this objects are permanent. Okay, so भगवद गीता में आपको एलिमेंट्स जिससे प्रकृति बनती है, सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सबके ऊपर प्रकाश डाला गया है। साथ साथ में भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है इसलिए बताया गया। कई लोगों को लगता है कि कोई भी योग को हम अपना सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा है भी और नहीं भी। यस, कोई भी योग को आप अपना सकते हैं, जैसे कोई कर्म योग कर सकते हैं, पर उसी को आखिर में भक्ति में आना ही पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए। नैष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम, बिना भगवान ईश्वर, भगवान कृष्ण भावनामृत के बिना कोई भी योग पूर्ण नहीं है, ये भागवत में भी कहा गया है। तो आप कोई भी योग अपनाएं, क्या ज्ञान मार्ग या योग मार्ग, जब तक भगवान कृष्ण को नहीं मध्य लाएंगे तब तक वो योग अधूरा रहेगा। जिस प्रकार साधारण बोले जाएंगे अभी के इसमें ध्यान योग, कई लोग मेडिटेशन करते हैं, दे मेडिटेट ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन सम एनी वेग ऑब्जेक्ट, और दे से दैट मेडिटेट ऑन अ डॉट, और मेडिटेट ऑन अ साउंड, और मेडिटेट ऑन नथिंगनेस। ज़ेन बुद्धिज्म में तो ऐसे ही बताया जाता है, मेडिटेट ऑन नथिंगनेस। So we have to understand these things are completely incomplete or useless things until unless any yoga is not connected with Lord. So living being cannot be supremely consciousness at any stage. सबसे पहले गीता उस भ्रम को मिटा देता है कि कभी भी जीव जो ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर और जीव में जो भेद है और साम्य है, दोनों के बारे में वर्णन गीता में किया गया है। तो इसमें डिटेल में ईश्वर क्या है, जीव तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, प्रकृति तत्व क्या है, काल तत्व क्या है और कर्म तत्व क्या है, इसके बारे में पूरी तरह डिटेल में गीता में बताया गया है। सो
यहाँ पे we can also find Bhagavad Gita that impersonal ब्राह्मण, निराकारवादी ब्राह्मण, निराकारवादी ब्रह्म ज्योति और परमात्मावादी और भक्त, इसके बारे में वर्णन किया गया है कि ब्रह्म ज्योति क्या है और परमात्मा क्या है, और इसके जो अनुयायी है, उसके जो इस साधना को पालन करने वाले लोग हैं, उनका कैसे, उन पर परिणाम क्या होता है, इसके बारे में वर्णन गीता में किया गया है. So Vedic knowledge here is we have to understand why Bhagavad Gita is perfect. Can anyone tell me why Bhagavad Gita is perfect? फटाक से मुझे कोई आंसर दीजिए. Okay, yes. Because श्री कृष्ण ने कहा है और श्री कृष्ण में वो दोष नहीं है जो हम इंसानों. Okay, Sonal Mataji, can you explain further? चार दोष है. ओके, राइट. 4 दोष कौन से बता सकते हैं आप? ओके, इल्यूजन, चीटिंग, ओके, चीटिंग प्रोपेसिटी, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, ओके, एंड इम्परफेक्ट सेंसेस, ओके, अपूर्ण इंद्रिया. सो शास्त्र में इसका वर्णन है. 4 इसके संस्कृत टर्म्स क्या है? भ्रम, प्रमाद, विप्रलप्स और कर्णापटव. ओके, ये 4 टर्म्स हैं. इसके बारे में बाद में भी जान सकते हैं. चैतन्य चरितामृत में इसमें वर्णन किया गया है. तो इसलिए बिकॉज लॉर्ड कृष्ण इज अबव ऑल द 4 डिफेक्ट्स विच अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और नॉर्मल लिविंग एंटिटी हैज, that's why whatever Krishna will speak, it will be 100% perfect. If someone is saying I am saying this or I think that, he will be imperfect. If he is quoting from Gita, if he is quoting from Lord Krishna's words, then definitely his knowledge is perfect even if he is not perfect. हम भले ही परफेक्ट ना हो, पर अगर हम शास्त्रों को कोट करेंगे तो हम परफेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि शास्त्र परफेक्ट है. उसी प्रकार अगर हम अपना मत डालेंगे तो हम परफेक्ट नहीं होंगे. इसलिए कोई भी व्यक्ति अपना मत बोल रहा है, मेरे हिसाब से तुम्हारे मत का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि तुम इम्परफेक्ट हो. इस तर्क से हम इस व्यक्ति को ही परास्त कर सकते हैं. ओके, सो हियर लॉर्ड कृष्णा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पितामहा, ही इज अ मदर, फादर, ग्रैंडसायर, एवरीथिंग. ये भी भगवद गीता में वो बताते हैं और अपने धाम के बारे में एकदम ब्रीफ में वर्णन करते हैं कि उनका धाम कैसा है, और धाम के आने के बाद वो फिर से इस जीवन में चक्कर में फंसेगा नहीं. ओके, सो धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, इसमें आत्मा का सनातन धर्म है, क्योंकि आत्मा सनातन है, उसका धर्म भी सनातन होना चाहिए. इसलिए धर्म क्या है, इसके बारे में भी गीता में बताया गया. इसे धर्मा संस्थापन करने के लिए कृष्ण आते हैं. ओके, सो एंड इवन ऑल्सो डेमिगॉड वर्शिप. कई लोगों की ये दुविधा होती है कि सभी देवताओं को उपासना करनी कि नहीं करनी है, करके सभी देवताएं सेम हैं. इस डाउट को भी कृष्ण क्लियर करते हैं ये कहकर कि अनइंटेलिजेंट पीपल वर्शिप डिफरेंट डेमिगॉड्स. ओके, एंड ऑल द वर्शिप विल एंड टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा ओनली, बट दैट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ वर्शिप. सो दैट विल बी क्लियर इन गीता ऑल्सो. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. एंड एट द सेम टाइम भगवान असुर और दैव के गुणों, देवता कौन है, असुर कौन है, दैवी गुणों वाला युक्त कौन व्यक्ति है, असुर गुण व्यक्ति कौन है, 3 गुणों के बारे में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में भी इसका वर्णन करते हैं. और भगवान ये भी बताते हैं कि मृत्यु के समय पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अंतिम समय पे भगवान को स्मरण कैसे करना चाहिए और क्यों आवश्यकता है, ऐसे नहीं करने से व्यक्ति का गंतव्य क्या होगा, सभी योगियों में से श्रेष्ठ कौन है, इसके बारे में भी भगवान ने वर्णन किया है. और सर्वकालेषु व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऑलवेज वन शुड थिंक ऑफ कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, एट द सेम टाइम ही शुड कंटिन्यू दिस प्रिस्क्राइब ड्यूटी. ये भी भगवान इसमें निर्देश देते हैं कैसे अपने नियत कर्म करते समय भगवान को भी स्मरण करना है. इस कला कौशल को भी व्यक्ति भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं. सो वी विल start now just Gita Mahima and we will end it in just few minutes only. कि गीता महात्म्य के टोटल 7 श्लोक हैं और सभी को ये याद करने हैं. आई एक्सपेक्ट दैट एवरीवन शुड रिमेंबर दिस. गीता ध्यानशीला, तो काइंडली रिसाइट दिस वर्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. स्टार्ट द नंबर 1 वर्स. गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति पापनी पूर्वजन्म कृतानि च. गीता ध्यानशील, जो भगवत गीता का अध्ययन करता है बहुत ही प्रामाणिकता से
और बहुत ही सीरियसनेस से भगवान की कृपा से वो सभी पापों का से उसका उद्धार हो जाता है। गीत नैव शांतनि पापनि पूर्व जन्म कृतानि, पूर्व जन्म जितने भी पाप किए हैं वो इसके धुल जाएंगे सिर्फ और प्रामाणिकता से भगवत गीता पढ़ने से। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सहर्षिषः। भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत होने से सभी पापों से भगवान कृष्ण उसका उद्धार करते हैं और ये भी कहते हैं तुम भयभीत ना होना, डोंट हैव एनी डाउट्स। मलन निर्मोचन पुंसां जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृतम स्नानम संसार मलनाशनम। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मल निर्मोचनम पुंसां जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मल निर्मोचन पुंसाम, जिस प्रकार सभी लोग जो है अपने शरीर के मल को मिटाते हैं जल से, जल स्नानम दिने दिने, हर रोज स्नान करते हुए, उसी प्रकार भगवत गीता के अमृत रूपी ज्ञान में व्यक्ति अगर रोज स्नान करेगा तो क्या होगा, संसार मल नाशनम, वो संसार के मल से नाश हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही एक माइन्यूट डिटेल यहाँ पे मिलता है हमको कि गीता को एक बार नहीं पढ़ना है। जिस प्रकार हम रोज स्नान करते हैं उसी प्रकार भगवद गीता भी सकृत रोज हमको पढ़ना चाहिए। पर अगर इस उदाहरण को लेंगे तो रोज पढ़ना चाहिए, पर यहाँ पे इस महात्म्य में क्या लिखा है, सकृत। सकृत मतलब एक बार भी व्यक्ति भगवद गीता को प्रामाणिकता से इस ज्ञान रूपी सागर में स्नान कर लेगा, एक बार भी लिखा है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ भगवद गीता कि वो सभी मलों से, हृदय में सभी मलों के नाश हो जाएंगे। इसका मतलब गीता समझ के पढ़ना है ऑब्वियसली। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्चितम्। बिकॉज भगवद गीता इज स्पोकन बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, या स्वयं पद्मनाभस्य यानी विष्णु, पद्मनाभस्य विष्णु, उन्होंने कही गई है मुख पद्म विनिश्चिता, उनके मुख से आई है। जिनके चरणों से गंगा आई हुई है उनके मुख से क्या आई है, गीता आई है। इसलिए कोई और शास्त्र पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ गीता में ही है। This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic scriptures, especially because it is spoken by Supreme Lord. Okay, next. Bharatamrita sarvasvam Vishnu Vaktrad Vinishritam Gita Gangotakam Pitava Punarjanma न विद्यते। जिस प्रकार गीता भगवान के चरणों से आई है, कृष्ण के चरणों से, और गंगा भगवान कृष्ण के चरणों से आई है, तो गीता भगवान के मुख से आई है। One who drinks the water of Ganges he attains salvation, no issue about that. What to speak about one who hears the nectar or one who drinks the nectar of Bhagavad Gita. Okay, Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata and it is spoken by Lord Krishna himself, the original Vishnu. Sarvopanishado gavo dugdha gopala nandanah parthavatsa sudhir bhokta dugdham Gitamritam mahat. So Gita-Upanishad, Bhagavad Gita is the essence of all Upanishads. Sarvopanishada gavo dugdha. If all the Upanishads are cow, if we resemble all the Upanishads with cow, and dugdha, the milk is what? Dugdha is if all the Upanishads are considered as cow, like cow is giving a milk, and that milk, who is milking the cow? Lord Krishna, Gopalanandana. And who is the calf? Arjuna. Parthavatsa Sudhir Bhokta. But actually the enjoyer of the milk is all the living entities of the society. Similarly, Bhagavad Gita is like a nectar, like milk. All the Upanishads is a cow, and the nectar is Bhagavad Gita, and that Bhagavad Gita, okay, the calf is Arjuna here, okay, and that Bhagavad Gita is enjoyed with all the living entities of the world. Okay, it is meant for all living entities, not just for the calf, not just for Arjuna. Last verse of Gita Mahatmya, 7th verse. एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एव एकम मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा. One scripture, Bhagavad Gita, one God, Lord Krishna, one mantra, Lord Krishna's name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and only one karma, one seva, one karya, that is Tasya Devasya, that Lord's service, devotional service of Lord Krishna. So here we end with the Gita Mahatmya. Tomorrow we will start with the first chapter. Hare Krishna. Thank you so much. Hari Bol.